लहलहाते खेत और ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा था आनंद का गांव। यहाँ जिंदगी आराम से चलती थी। हंसी की आवाजें चिड़ियों के गानों के साथ मिलकर हवा में गूंजती रहती थी। गांव वाले अपने नेक दिल और मिलजुल कर रहने की भावना के लिए जाने जाते थे। ईंट और लकड़ी के बने घर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। उनकी छप्पर वाली छतों पर रंग बिरंगे फूल सजे होते थे। हवा में हमेशा ताजी बनी रोटी की खुशबू और चमेली के फूलों की मीठी महक रहती थी। आनंद गांव में जिंदगी सादी थी, लेकिन प्यार, हंसी और दोस्ती से भरी हुई थी। इसी खूबसूरत गांव में सैम नाम का एक छोटा लड़का है। बाकी बच्चों जैसे मददगार होने की बजाय सैम अपनी शरारतों के लिए मशहूर था। वो अक्सर अपने पड़ोसियों का सामान छुपा देता, बेखबर लोगों को ठोकर मार देता और गांव की शांति भंग करने के लिए अजीब से मुंह बनाता। गांव वाले अक्सर सर हिलाते और आह भरते कि सैम कब दया और सम्मान का महत्व समझेगा। उसके माता पिता, प्यार करने वाले और उसका साथ देने वाले उसे जिम्मेदारी और सहानुभूति सिखाने की कोशिश करते करते थक चुके थे। उनकी सारी कोशिशों के बावजूद सैम नहीं बदला। उसकी शरारती मुस्कान दूसरों की भावनाओं के प्रति उसकी उपेक्षा की याद दिलाती रहती थी। एक दोपहर आनंद गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। आकाश, जो आमतौर पर नीला होता था, एक अशुभ धूसर रंग में बदल गया। हवा, जो कभी कोमल स्पर्श जैसी होती थी, अब भूखे भेड़िए की तरह गरज रही थी। गांव वाले आने वाले खतरे को भांपकर गांव के चौक में इकट्ठा हो गए। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं। बच्चे डर के मारे आंखें फाड़े अपने माता पिता से चिपके हुए थे। बुजुर्ग, जिनके चेहरे सालों के अनुभव से सख्त हो चुके थे, गंभीरता से सिर हिला रहे थे, ये जानते हुए कि अभूतपूर्व रोष का तूफान आने वाला है। जानवर अपने ठिकाने की तलाश में भाग रहे थे। उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति उन्हें आने वाले तूफान की चेतावनी दे रही थी। यहाँ तक कि पक्षी भी, जो आमतौर पर खुशी के गीत गाते थे, चुप हो गए। उनकी चहचहाहट दूर से गड़गड़ाहट की भयानक आवाज से बदल गई। जैसे ही पहली बारिश की बूंदें गिरने लगीं, तूफान ने आनंद गांव पर अपना पूरा कहर बरपाना शुरू कर दिया। हवा चीखती हुई गांव से गुजरी, छतों की टाइलें उड़ा ले गई और पेड़ उखाड़ फेंके। बारिश झमाझम हुई, सड़कों पर पानी भर गया और कभी शांत रहने वाली नदियां उफान पर आ गईं। गांव वाले अपने घरों में दुबके हुए थे। उनके दिल तूफान के बेरहम हमले के साथ धड़क रहे थे। गिरते पेड़ों, टूटते शीशे और गरजती हवा की आवाज ने अराजकता और विनाश का शोर मचा दिया। घंटों तक तूफान चलता रहा, गांव वालों के धैर्य और उनके घरों की नींव की परीक्षा लेता रहा। जैसे ही तूफान थमने लगा, गांव वाले अपने टूटे फूटे घरों से बाहर निकले तो चारों ओर तबाही का मंजर था। छतें उड़ गई थीं, पेड़ गिरे हुए सैनिकों की तरह बिखरे पड़े थे और मलबा सड़कों पर बिखरा हुआ था। फिर भी इस तबाही के बीच गांव वालों की हिम्मत नहीं टूटी। अपने प्यारे गांव के पुनर्निर्माण के साझा संकल्प के साथ उन्होंने अपने व्यक्तिगत नुकसान को भुलाकर एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए। महिलाओं ने अपने घटते संसाधनों से खाना बनाया। जो थोड़ा बहुत खाना बचा था उसे बांट दिया। पुरुषों ने मलबा साफ करने के लिए अथक परिश्रम किया। उनके चेहरों पर थकान और दृढ़ संकल्प दोनों ही दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक कि बच्चे भी, जिनके छोटे दिल अभी भी तूफान से सहमे हुए थे, उन्होंने पानी लाने, लकड़ी इकट्ठा करने और जरूरतमंद लोगों को सांत्वना देने जैसे काम किए। पुनर्निर्माण के सामूहिक प्रयास के बीच सैम अकेला खड़ा था। उसकी सामान्य शरारती मुस्कान की जगह सदमे और अविश्वास का भाव था। उसने कभी इतनी तबाही नहीं देखी थी और न ही उसने कभी समुदाय की इतनी गहरी भावना का अनुभव किया था। अपने जीवन में पहली बार सैम को अपराध बोध हुआ। उसने महसूस किया कि जब वह शरारतें करने में व्यस्त था, तब गांव वाले एक दूसरे के लिए थे। हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ दे रहे थे। जैसे ही उसने गांव वालों की निस्वार्थता और एकता को देखा, उसके सीने में एक गर्माहट फैलने लगी, जो स्वार्थ की बर्फीली पकड़ को पिघला रही थी, जिसने उसे हमेशा बंदी बनाकर रखा था। उसने महसूस किया कि असली खुशी शरारतें करने और शरारत पैदा करने में नहीं है, बल्कि खुद से बड़ी किसी चीज का हिस्सा बनने में, दूसरों की भलाई में योगदान देने में है। पछतावे और मदद करने की नई इच्छा से अभिभूत सैम गांव वालों के एक समूह के पास गया, जो मुख्य सड़क को अवरुद्ध करने वाले गिरे हुए पेड़ को उठाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। क्या मैं मदद कर सकता हूं? उसने डरते डरते पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी।
गांव वाले सैम को मदद की पेशकश करते देखकर हैरान हुए, खुले हाथों से उसका स्वागत किया। उन्होंने उसे भारी शाखाओं को उठाने का तरीका दिखाया और साथ मिलकर उन्होंने सड़क साफ की। जैसे ही सैम ने गांव वालों के साथ काम किया, उसने उद्देश्य और अपनेपन की भावना महसूस की जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। उसने महसूस किया कि दूसरों की मदद करना सिर्फ सही काम करना नहीं था, यह दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने, समुदाय का अभिन्न अंग बनने के बारे में था। आने वाले दिनों में सैम ने अन्य गांव वालों के साथ अथक परिश्रम करना जारी रखा। उसने घरों के पुनर्निर्माण, मलबा साफ करने और उन लोगों को दिलासा देने में मदद की जिन्होंने अपनों को खोया था। उसकी शरारतें दयालुता के कार्यों से बदल गईं। वह बुजुर्गों के लिए पानी लाता, बच्चों को उनके कामों में मदद करता और जो संघर्ष कर रहे थे उनके लिए हमेशा एक दयालु शब्द कहता। गांव वालों ने सैम के परिवर्तन को देखकर उसे अपने दिलों में स्वीकार कर लिया। उन्होंने महसूस किया कि उसके शरारती बाहरी आवरण के नीचे एक दयालु और करुणामयी आत्मा थी। सैम के माता पिता अपने बेटे के हृदय परिवर्तन से खुश होकर गर्व और राहत के आंसुओं के साथ उससे गले मिले। वे हमेशा उसके भीतर की अच्छाई में विश्वास करते थे और अब वे आखिरकार उसे खिलते हुए देख रहे थे। तूफान बीत चुका था, विनाश का निशान छोड़कर, लेकिन इसने आनंद गांव और युवा सैम के दिल में भी गहरा परिवर्तन लाया था। गांव वालों ने अपनी एकता और लचीलेपन के माध्यम से न केवल अपने घरों का पुनर्निर्माण किया था, बल्कि समुदाय के बंधन को भी मजबूत किया था, यह साबित करते हुए कि विपरीत परिस्थितियों में भी मानवीय भावना विजयी हो सकती है। और सैम, जो कभी शरारती लड़का था, ने खुशी के असली अर्थ के बारे में एक बहुमूल्य सबक सीखा था। उसने पाया कि सच्चा आनंद स्वार्थी कार्यों से नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करने से आता है। उस दिन से सैम अपनी शरारतों के लिए नहीं, बल्कि अपनी दयालुता, अपनी करुणा और अपने समुदाय की भलाई के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता था। आनंद का गांव, जो हमेशा के लिए तूफान से चिन्हित हो गया था, अपने कभी शरारती बेटे के परिवर्तन की बदौलत मजबूत, अधिक एकजुट और आशा की एक नई भावना से भर गया था।